हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम कथा के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय का 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां श्लोक। यह अक्रूर जी महाराज जो भगवान कृष्ण के रिश्तेदार भी हैं, उन्हें कंस द्वारा भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा बुलाने के लिए भेजा गया और भगवान को लेकर वृंदावन से अक्रूर जी महाराज वापस आ रहे हैं मथुरा के तरफ। और रास्ते में कलिंदा नदी मिली, जिसमें मात्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी नदी में भगवान कृष्ण ने जल का स्पर्श किया और अक्रूर जी की इच्छा हुई कि इसमें स्नान करके इसका लाभ लिया जाए। और भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर ही विराजमान है और अक्रूर जी स्नान करने के लिए नदी में आए और उन्होंने जैसा ही नदी के जल में प्रवेश किया और डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही भगवान कृष्ण भगवान और बलराम जी को सामने ही प्रत्यक्ष देखा अपनी पूरी शक्ति के साथ। तब उन्होंने एक स्तुति की। उसी स्तुति के कुछ अंश आज हम चर्चा करेंगे। अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं 23वें श्लोक में कि प्रभो, जीव मात्र आपकी माया से मोहित होके मैं और मेरा इस चक्र में फंसकर नाना प्रकार के कर्म में उलझ जाता है और माया में भटकता है। इसी तरह मैं भी भटक गया हूँ भगवान। अपने अज्ञान के कारण मूर्खता पूर्वक मैंने शरीर को, संसार को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, धन को, घर को अपना समझा, जो कि एक सपने मात्र जैसा है। और इस शरीर को मात्र जो कि क्षणिक है, क्षणभंगर है, शाश्वत समझकर और जो दुख है उसको सुख समझकर पूरी जिंदगी दुख बटोरता रहा। और इस तरह से मैंने मेरे प्रियतम भगवान को नहीं पहचान सका। तो इसी श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं और मेरा, ये जो भगवान राम जी को भी जब लक्ष्मण जी ने पूछा था रामायण में, प्रभु माया क्या है, तब राम जी ने उत्तर दिया कि मैं और मेरा, तू और तेरा ही माया है। जिस तरह जो कुत्ता जानवर होता है, वह जहाँ रहता है वह उस घर को ही अपना समझता है और कोई उसमें आ जाए तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है, जबकि घर उसका नहीं होता। इसी प्रकार से मानव भी, जीव भी भ्रमित होके
इस दुनिया में शरीर को, घर को, संसार को अपना समझते हुए अपने जीवन का पूरा श्रम उसमें लगाता है। और यह अक्रूर जी कह रहे हैं, यह अज्ञान के कारण हो रहा है, ये अज्ञान का प्रतीक है। और इसमें क्या हानि है? अगर कोई ऐसा समझ रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, तो इसमें क्या बुरी बात है, इसमें क्या हानि है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो चीज भ्रम है, सत्य नहीं है, उसको सत्य मानकर जो चीज सत्य है उसको भूल जाना ही इसकी बड़ी हानि है। इसलिए इस 25वें श्लोक में अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि द्वंद्वा रामस्ते मोविष्टो न जाने त्वात्मानः प्रियम। मेरे को सबसे ज्यादा चाहने वाले मेरे अपने सुहृद भगवान को इस चक्र में मैं भूल गया। बस ये एक हानि है। इस जगह से जब आप मैं और मेरा, तू और तेरा के चक्र में आ जाते हैं, तो ये एक हानि होती है कि आप भगवान का स्मरण भूल जाते हैं। और यह हानि कोई छोटी हानि नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि इस हानि का जो दंड है, जो क्षति है, वह अतुलनीय है। इससे आपको पहले तो इस शरीर के चक्र में आना पड़ता है, और यह शरीर काल के चक्र में होता है, और काल के चक्र में होने के कारण जन्म मृत्यु होती है। और जन्म मृत्यु के बीच में दुख, दरिद्रता, रोग, भय, चिंता, त्रास, क्रोध, ये नाना प्रकार के दुख, तो ये सब जो होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि आपको प्रभु का विस्मरण हो गया। विस्मरण का अर्थ है भूल जाना। मात्र भूलना, ये एक भूल को समझिए। अगर ये सब करते हुए भी आप प्रभु का स्मरण करते, तो शायद ये दुख ना होता, यह त्रास नहीं होती। लेकिन जिस तरह दोहे में कहा गया कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। जो थोड़ा बहुत सुख मिलता है उसमें प्रभु को भूल जाते हैं। और यह भूलने की कीमत आपको मृत्यु दंड से चुकानी पड़ती है। क्योंकि इस भौतिक संसार में जन्म लेने का हर जीव मृत्यु दंड का अधिकारी है। जबकि हम देखते हैं हमारे जगत में जो मृत्यु दंड मिलता है वो बड़े अपराधों को ही मिलता है। हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों पर ही मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन भगवान ने तो इस समस्त जीवों को, किसी भी योनि के हो, सबको यहाँ पर मृत्यु दंड दिया है। तो यह दंड किस बात का दंड है? बस एक बात का दंड है, और वो है प्रभु को भूलना। तो भक्तगणों, इस बात को समझिए, प्रभु को याद रखना ही इस मृत्यु दंड से बचने का एकमात्र उपाय है। आपको मृत्यु दंड पहले ही मिल चुकी है, अब आगे ना मिले,
अगर आप ऐसा प्रयत्न करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रभु का स्मरण अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में लेना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ देर आपने प्रभु को याद किया फिर भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा। इस बात को याद रखिए। अब क्रूर जी महाराज आगे भी कह रहे हैं कि इस तरह से मैं जो दुख की वस्तुएं हैं उसको सुख समझता रहा और सारा जीवन दुख बटोरता रहा। आपने क्या जोड़ा है जीवन में, देखिए, हिसाब करिए। आपने दुख जोड़ा है। आपने सुख समझकर जिस वस्तु के को अपने करीब लाया, अपने जीवन का अंग बनाया, वही आपके दुख का कारण बना। यही बड़ी विडंबना है इस भौतिक संसार की। इसलिए भक्तगणों, अभी भी समय है। प्रभु के स्मरण को अपनाइए। प्रभु का स्मरण कैसा हो? बहुत से तरीके हैं। नाम जपिए, प्रभु का स्मरण होगा। लीला सुनिए, प्रभु का स्मरण। प्रभु की कृपा को याद करिए, प्रभु का स्मरण होगा। सत्संग करिए, प्रभु मंदिर जाइए, आरती करिए। 28 सेवाएं। तो आप जो है अभी भी मृत्यु दंड को ही पाना चाहते हैं तो स्मरण मत करिए, लेकिन मृत्यु दंड से बचना है तो आपको स्मरण को अपनाना होगा। यह एक अटल नियम है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। और अक्रूर जी इसी बात को अपनी स्तुति में दोहरा रहे हैं। तो आप भी यही करिए और इस मृत्यु दंड से बचिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।